खबर बिहार की 964 करोड़ के सृजन घोटाले में एक नया मोड़ आया है। इस घोटाले में गिरफ्तार एक आरोपी की अस्पताल में मृत्यु हो गई है। मुकेश मंडल नाम के इस आरोपी का भागलपुर मेडिकल कॉलेज में किडनी का इलाज चल रहा था। पिछले रविवार को सृजन घोटाले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। कल उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। सृजन घोटाले पर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार की घेराबंदी कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस घोटाले से बीजेपी के कई नेताओं के तार जुड़े हैं। आज से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि सदन में इस घोटाले की गूंज सुनाई दे सकती है। अब सिर्फ आज से नहीं, कल ही से लालू प्रसाद यादव इस पर ट्वीट कर रहे थे। सृजन घोटाले को लेकर बात कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव क्या ट्वीट कर रहे थे ये बता देते। सृजन महाघोटाले में पहली मौत, 13 गिरफ्तार, उनमें से एक की मौत। मरने वाला भागलपुर में नीतीश की पार्टी में एक बहुत अमीर नेता का पिता था। ये लालू प्रसाद यादव ट्वीट करें, यानी कि बख्शने के मूड में आरजेडी बिल्कुल नहीं है। और ये एक मुद्दा हो सकता है बिहार विधानसभा का जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सृजन घोटाले में जो मौत हुई है उसको लेकर जो लालू प्रसाद यादव है, इस घोटाले को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। मरने वाला नीतीश की पार्टी के अमीर नेता का पिता है। लालू प्रसाद यादव ट्वीट कर रहे। सृजन घोटाले में जो नया मोड़ है वो बता रहे हैं। ये घोटाला क्या है वो भी अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। मैं सीधे रुख करती हूं अपनी सहयोगी रचना का, जो हमें इस पर ज्यादा जानकारी देंगी। रचना, मैं बता रही थी कि बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। आरजेडी बख्शने के मूड में नहीं है। ये घोटाला क्या है, इसकी जानकारी दीजिए। कैसे घोटाला एक नासूर बन सकता है जेडीयू के लिए? पूरी उम्मीद है कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर हंगामा खड़ा कर सकता है, क्योंकि 964 करोड़ का ये घोटाला बताया जा रहा है, जिस पर दबाव में अब नीतीश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है। क्या ये घोटाला है वो हम अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। दरअसल सरकारी पैसा बैंक से सीधे एनजीओ के खाते में जाता था, इस तरह का आरोप है। सृजन नाम का ये एनजीओ है। चेक पर डीएम के फर्जी दस्तखत किए जाते थे, जिससे कि पैसा विड्रॉ किया जाता था। एनजीओ पर सरकारी खाते से 964 करोड़ के गबन का आरोप लगा है। एनजीओ पर पैसे को बाजार में लगाने का भी आरोप है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस पैसे को भागलपुर और आसपास के लोगों को ब्याज पर दिया जाता था और फिर वहां से और आमदनी होती थी। जरूरत अगर पड़ती थी तो एनजीओ के खाते से पैसे को खजाने में भी ट्रांसफर कर दिया जाता था। सरकारी अधिकारी, बैंक कर्मचारी, सृजन स्टाफ को इस पूरे मामले में मिलीभगत करने का आरोपी भी बताया गया है। सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। अब इस मामले पर सीबीआई की जांच होगी। भागलपुर के सबौर से ये एनजीओ चलता है, सृजन नाम का, जिसके घोटाले को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। 1996 में इस एनजीओ की शुरुआत हुई थी। 3 अगस्त को जब 10 करोड़ का चेक बाउंस हो गया, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि किस तरह से आखिर ये घोटाला चल रहा है। और अब नीतीश सरकार ने ये दबाव के चलते ही सही, लेकिन सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। निहारिका, बिल्कुल रचना, पूरी जानकारी दी आपने। सृजन घोटाला में हमारे दर्शकों को समझा, इसके